हेलो दोस्तों। ट्रिपल सी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हुए ये हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इसके पहले दो प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ट्रिपल सी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हुए वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके क्या ऑप्शंस हैं, उनको भी बहुत ही आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। हमसे पूछा गया इसमें कि पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर था वो कौन सा था। देखिए, वेब ब्राउज़र्स कौन से होते हैं जहाँ पे आप वेबसाइट को लोड कराते हो, जहाँ पे ओपन करते हो वेबसाइट को। इसमें से हमसे पूछा गया कि ग्राफिकल वेब ब्राउज़र सबसे पहला कौन सा था, तो वो है हमारा नेक्सस। नेक्सस यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। क्वेश्चन नंबर 2, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। जो वेबसाइट होती है उसके लोकेशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो हमारा यूआरएल बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेब ब्राउज़र्स जो होते हैं उनको दूसरे और किस नाम से जाने जाते हैं। तो जो भी हमारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो वेब क्लाइंट के नाम से जाना जाता है, वो दूसरा एक उनका नाम होता है वेब क्लाइंट। देखिए, वेब ब्राउज़र क्या करते हैं हमने भी बताया, वेबसाइट वगैरह को लोड कराएंगे, तो यही हमारे वेब क्लाइंट भी बोले जाते हैं कि जो हमारा इंटरनेट है उसके ऊपर ये क्लाइंट से एक तरीके से होते हैं जो अलग अलग वेबसाइट को लोड कराएंगे सर्वर की मदद से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बैंकिंग और रेलवे में किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जो बैंकिंग या रेलवे में कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। क्या वो मिनी कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं या फिर सुपर कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जो बैंकिंग या रेलवे वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Amazon.com जो है ये एक ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है। ये कौन से ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है। क्या B2B पे है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, या फिर बिजनेस टू कस्टमर, या फिर कस्टमर टू कस्टमर, या फिर कस्टमर टू बिजनेस। तो आप जानते हैं अमेजॉन पे क्या है, आप कस्टमर हैं, आप कस्टमर क्या करते हैं, किसी बिजनेस से कोई काम करवाते हैं, वहां से कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं, तो ये B2C मॉडल पे बनाया गया है, उसी B2C मॉडल के ऊपर ये आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा डेटाबेस भाषा नहीं है। डेटाबेस की इसमें से कौन सी एक लैंग्वेज नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। DDL, DCL, बेसिक या फिर DML। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ये क्या है, डेटाबेस की लैंग्वेज नहीं होती, बाकी इन सब का यूज़ किया जाता था, अभी किया जाता है। बेसिक वगैरह जो लैंग्वेज थी फर्स्ट जनरेशन में इनका यूज़ किया जाता था वेबसाइट वगैरह बनाने और बातचीत करने के लिए कंप्यूटर से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मदरबोर्ड को और क्या कहते हैं। जो मदरबोर्ड हमारा होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। मेन बोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो जो मदरबोर्ड होता है उसका दूसरा नाम एक तरीके से होता है मेन बोर्ड, उसको मेन बोर्ड भी हम लोग कहते हैं, जिसके ऊपर सारी अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे मेमोरी वगैरह हो गई, रैम रोम वगैरह हो गई, CPU हो गया, ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर प्लेस की गई होती हैं, रखी गई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है। जो हम लोग पीसी वगैरह यूज करते हैं, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर्स, ये आपको याद रखना है। इसको विकसित करने में, इसको डेवलप करने में, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में किस कंपनी का इसमें से यूज रहा है। तो यहाँ पे जो IBM कंपनी थी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा काम किया है पर्सनल कंप्यूटर्स को और ज़्यादा डेवलप करने में और आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पे IBM ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया पेन ड्राइव जो होती है वो किस पोर्ट से जुड़ी होती है। जो पेन ड्राइव हम लोग यूज़ करते हैं वो उसको किस पोर्ट से जोड़ते हैं। तो आप देखते हैं जो पेन ड्राइव होती है उसको हम लोग USB पोर्ट के साथ में कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है, इस पोर्ट के साथ हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो UTS है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हमसे पूछा गया है। तो UTS का फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, ये यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जो भी रेलवे वगैरह की साइट होती है जहाँ से आप टिकटिंग वगैरह बुक करते हैं, तो वहीं पास ये टर्म यूज किया जाता है UTS अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसी तरह की और भी फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती हैं। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। RTGS जो है वो भुगतान नेटवर्किंग के किस रखरखाव में होता है। जो RTGS है जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये नेटवर्क में किसका रखरखाव करता है, मतलब किस चीज को ये देखने का काम करता है। तो ये RTGS जो है भुगतान है इसको कौन देखेगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या करती है, RTGS भुगतान को, पेमेंट्स वगैरह को नेटवर्क के ऊपर निगरानी रखती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो भीम ऐप है उसके हमसे फुल फॉर्म पूछी गई कि भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भीम क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से एक कंपनी है जो पैसे को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह में UPI का यूज करते हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्विक एक्सेस जो टूल बार होता है उसको क्या कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार आपका
दूसरे नाम से क्विक एक्सेस टूलबार नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रिंटर किस पोर्ट से जोड़ा होता है? जो प्रिंटर है हमारा उसको किस पोर्ट के साथ में हम जोड़ेंगे? क्या उसको यूएसबी पोर्ट में जोड़ेंगे, नेटवर्क पोर्ट में जोड़ेंगे या फिर सीरियल पोर्ट में जोड़ेंगे? तो यहाँ पे प्रिंटर को भी हम लोग यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया ट्रिपल सी के एग्जाम में, पहले क्वेश्चन ये आया हुआ भी है कि सबसे ज्यादा दुनिया में किस देश के पास में कंप्यूटर्स हैं। तो अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट के पास में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं। इंडिया, रसिया, जापान, इनमें उतने सारे कंप्यूटर्स वगैरह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चर होता है या यूज किया जाता है वो यूनाइटेड स्टेट में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आरडीबीएमएस रिकॉर्ड्स को कहाँ स्टोर करता है? क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ नहीं दिए गए हैं। जो आरडीबीएमएस होता है इसको फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? इसका यूज हम लोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या जो टास्क बार हमारा होता है क्या उसको छुपाया जा सकता है? जो टास्क बार है क्या उसको हाइड कर सकते हैं? ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। तो सही है, टास्क बार जो होता है उसको हाइड किया जा सकता है। टास्क बार पे आप क्लिक करेंगे, जो सबसे नीचे आपको एक विंडो दिखाई देती है, वहां पे स्टार्ट बटन का यहाँ पे एक साइन इस तरीके से होता है। तो इस टास्क बार को हम हाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वहां ऑप्शन होता है हाइड टास्क बार का, उस पर टिक करके हम उसको हाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कैल्क में जो राउंड फंक्शन है और ट्रंक फंक्शन है क्या वो दोनों समान होते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं? तो यहाँ पे आंसर ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो राउंड फंक्शन है उसको हम बताते हैं कि कितने पॉइंट तक की क्या करेगा, दशमलव को हटा करके नंबर हमें रखेगा। और जो ट्रंक फंक्शन है उसमें अगर कोई नंबर हमने दशमलव के साथ दिया है तो क्या करेगा, सभी दशमलव को हटा देगा और सिर्फ हमें नंबर आगे का ही एरिया देगा, सिर्फ नंबर नंबर हमें आंसर में देगा। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्या एक खाली फाइल फोल्डर डिस्क के अंदर मतलब मेमोरी के अंदर स्पेस लेगा? मतलब एक फोल्डर है हमारे पास जो कि खाली है, क्या वो भी डिस्क के अंदर स्पेस लेगा? तो यहाँ पे ये फॉल्स है, वो डिस्क के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता है जब तक कि आप उसके अंदर कोई फाइल या फोल्डर वगैरह नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक मेन मेमोरी सॉफ्टवेयर का हिस्सा होती है? यहाँ पे ऑप्शन ये फॉल्स हो जाएगा। जो मेन मेमोरी है वो सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं होती है, बल्कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो मेन मेमोरी की मदद से अपने कुछ काम करते हैं। तो इस तरीके से घुमाने वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी में। क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझना है और तभी उसमें हमें ऑप्शंस पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनियन सीरियल बस होता है? तो ये गलत है। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ये सही रहेगा। यूनियन सीरियल बस नहीं होता है, तो ये आपको समझना होगा। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। क्वेश्चन नंबर 22। डिबगिंग सॉफ्टवेयर की गलतियों को ढूंढता है? तो बिल्कुल सही यहाँ पर ये हो जाएगा। डिबगिंग का मतलब होता है कि बग्स को फिक्स करना, मतलब कि गलतियों को सुधारना, सही करना, उनको क्या बोला जाता है, डिबगिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है क्या 1 टेराबाइट 1 TB हमारी 1024 MB को मिला करके बनती है? तो ये आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ये मेमोरी की जो यूनिट्स होती हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले बिट होती है, फिर बाइट होती है, फिर किलोबाइट केबी होती है, फिर एमबी होती है, मेगाबाइट, उसके बाद में जीबी होती है, गीगाबाइट। तो यहाँ पे 1024 MB मिलाकर के एक जीबी बनाएंगी, फिर 1024 GB मिलकर के एक टीबी बनाती हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं? तो ये आप सब जानते हैं, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। टिम बर्नर्स ली ने क्या डब्ल्यू के जनक हैं? टिम बर्नर्स ली ने ही क्या डब्ल्यू को बनाया था? डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली की तरफ से डब्ल्यू को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्माइली का सिंबल अगर हमें बनाना है तो कंप्यूटर में किस तरीके से स्माइली का सिंबल इसमें से बनाया जाता है? तो स्माइली सिंबल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉलन, डैश, फिर ये जो क्लोज वाला पैरेंथेसिस है इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, इसकी मदद से स्माइली वाला जो सिंबल होता है वो बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है? ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगा आपका। जो मदरबोर्ड होता है उसको मेन बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ऑडियो आउटपुट सिर्फ म्यूजिक देता है? क्या अगर हम ऑडियो आउटपुट डिवाइस अगर हमारे पास में, तो क्या वो सिर्फ म्यूजिक हमें सुनाएगी? तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी। देखिए वो सिर्फ म्यूजिक नहीं सुनाएगी, आप उस पर मूवीज भी देख सकते हैं, गेम वगैरह खेलेंगे उसकी भी साउंड आएगी, इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है। इसलिए हमसे कहा है कि क्या सिर्फ वो म्यूजिक सुनाएगा? तो सिर्फ म्यूजिक नहीं, सारी आवाजें हमें सुनाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, क्या वो एक परमानेंट मेमोरी है? तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एक स्थायी मेमोरी होती है। इसके अंदर जो डेटा होता है उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, चेंज उसमें नहीं कर सकते, और परमानेंट वही डेटा उसमें सेव रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की हम लोग यूज करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस में अगर अगली स्लाइड पे जाना है तो हम लोग पेज डाउन शॉर्ट की यूज करेंगे। पीछे वाले पेज पे जाना है तो पेज अप शॉर्ट की यूज करते हैं। इसकी मदद से पीछे वाले पेज पर जाते हैं। कंट्रोल एन के साथ में हम लोग नई फाइल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्या निबल बराबर 4 बिट्स होती है? मतलब क्या एक निबल मिलकर के 4 बिट को बनाएगी? तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। 4 जब हम लोग बिट मिलाते हैं तब एक निबल बनता है, वहीं जब 8 बिट्स हम लोग मिलाते हैं तब एक बाइट बनता है। या हम लोग बोलें कि 2 निबल बराबर 1 बाइट भी हो जाएगा, क्योंकि 4 बिट्स 1 निबल, 2 निबल 1 बाइट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, लिनक्स क्या एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, ट्रू हो जाएगा ये यहाँ पर। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, चैप्टर 2 से क्वेश्चन पूछा गया। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब कोई भी इसको फ्री में यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, CHK DSK जो है हार्ड डिस्क की स्थिति दिखाता है। ये कमांड होता है लिनक्स के अंदर। CHK DSK एक कमांड होता है लिनक्स के अंदर। ये हमसे पूछा गया क्या ये हार्ड डिस्क की स्थिति को दिखाएगा कि वो सही है कि गलत है? तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको हार्ड डिस्क की स्टेटस देखना है, हार्ड डिस्क का कि वो कितनी चली हुई है, क्या उसमें चीजें हैं, तो उसके लिए आप CHK DSK इस कमांड का यूज करते हैं लिनक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, स्पीड रिकग्नाइजेशन के लिए माइक्रोफोन और स्पीकर की जरूरत होती है। अगर आपको स्पीच रिकग्नाइजेशन का मतलब है कि कोई सामने से कोई बोल रहा है, जैसे उसने कहा कि व्हाट्सएप उसने ओपन किया, माइक ओपन किया, उसमें कहा ये चीजें लिख दो इसमें, तो उसके लिए क्या माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों की जरूरत होती है? यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। स्पीच रिकग्नाइजेशन के लिए हमें सिर्फ माइक्रोफोन की जरूरत होती है, जो आवाजों को पहचान सकता है। स्पीकर से हम लोग आवाजें सुनते हैं वापस से, तो इनपुट लेने के लिए स्पीकर का यूज करते हैं, वहीं आउटपुट के लिए हम लोग इनपुट लेने के लिए हम लोग माइक्रोफोन का यूज करेंगे, वहीं आउटपुट के लिए हम लोग स्पीकर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का। डाउनलोड का मतलब इंटरनेट से कंप्यूटर पे फाइल को भेजना है। ट्रू या फॉल्स में हमसे ये चीज पूछी गई है। डाउनलोड का मतलब क्या होता है? इंटरनेट से कंप्यूटर पे फाइल भेजना। तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। डाउनलोड का मतलब होता है कि इंटरनेट से हार्ड डिस्क के अंदर किसी भी फाइल को डाउनलोड करना। इंटरनेट से कंप्यूटर पे फाइल भेजना तो क्या बोला जाएगा आपका? इंटरनेट से कंप्यूटर्स पे फाइल को देखना, दूसरी फाइल्स पर जाना, ये वेब सर्फिंग बोला जाता है। तो ये था प्रैक्टिस सेट थर्ड। ऐसे ही CCC, ओ लेवल, ए लेवल, इन सब की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।